जी। क्योंकि एक सरकार रहती ना तो वो सब अपना खाने के लिए सोचते हैं। जी। अगर बदलती रहे तो कोई टेंशन नहीं है, जी। कभी किसी की है कभी किसी की है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। इसमें महंगाई की बहुत हद हो गई है। ये सरकार से ऐसी क्या मांगे रहेंगी आपकी, क्या मुद्दे रहेंगे जो आप अपने चंबल क्षेत्र में दोबारा से करवाना चाहते हैं? देखो कल तो खूब ना मांगा पूछे जनता की मांग रहती है, अगर सरकार देख रही हो, कोई नेता देख रहा है तो उसको पता चलना चाहिए कि चंबल क्षेत्र में किसी की कमी है, जो जनता मांग कर रही है उसको पूरा करना चाहिए। ये तो सिलेंडर उज्जे सिलेंडर की महंगाई की वजह से, ठीक है। हाँ पहले कांग्रेस के टाइम में 600 रुपया में 300 रुपये सब्सिडी मिलती, अब तो मैंने 1100 रुपया करता हुआ। ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज है जी। ऐसी कांग्रेस के समय में डीपी करेक्शन ये सब किसान के बोर के लिए फ्री मिलता था। अब करेक्शन के पैसा डीपी के पैसा बीजेपी में सब कुछ पैसे लेते हैं बीजेपी की शासन। तो फिर भी आप बीजेपी को लाना चाहते हैं, ऐसा क्यों जी? देखो लहर ये जी तो केंद्र में अगर बीजेपी रहेगी तो ही ठीक है। राम राम साहब जी। राम 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 राम। जी क्या नाम है? ब्रजेश सिंह तोमर। तोमर साहब कहाँ से हैं? मड़ेला से। मड़ेला से। क्या लगता है चुनाव आने वाला, आपको पता ही है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है आपके हिसाब से? तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्यों? कल कारण है, क्या कारण थोड़ी बता जैसे लाइट है सड़क है। अच्छा और जी 1000 रुपया जो मिल ही रहे बेटियां ने। अच्छा अच्छा। क्या लगता है 1000 रुपए अभी से ही दिए हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी जब चुनाव आने वाला होगा, पहले से तो कुछ भी नहीं? यही वजह थी चुनाव की वजह से 3 साल अभी तक सरकार बनी रही, तब से तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों लगता है अभी से ही ऐसा क्यों करी? मुख्य एजेंडा चुनावी है, चुनावी ना। अपने यहाँ बीजेपी रहेगी, इस वजह से बीजेपी रहेगी जी। अच्छा इन्होंने तो चलो 1000 दिए, उधर कमलनाथ जी ने भी बोल दिया 1500 बोल दिए, क्या लगता है वो टक्कर दे पाएंगे? देखो कांग्रेस में कोई ऐसा आदमी नहीं है, छोड़ के बीजेपी में चले गए सब। अब मुख्य आदमी कोई है? कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, ये दो एक आदमी है जी। होते सचिन पायलट है, सब छोड़ के बीजेपी में आ गए। कांग्रेस कहाँ से? पायलट जी तो अभी तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में लेकिन हिल तो गए थे। पहले हिल गए थे कि नहीं? जी। अच्छा अगर आपकी अगली बार सरकार बनती है, सरकार से ऐसी क्या मांगे रहेंगी आपकी, क्या मुद्दे रहेंगे जो आप अपने चंबल क्षेत्र में दोबारा से करवाना चाहते हैं? देखो कल तो खूब ना मांगा पूछे जनता की मांग रहती है, अगर सरकार देख रही हो, कोई नेता देख रहा है तो उसको पता चलना चाहिए कि चंबल क्षेत्र में किसी की कमी है, जो जनता मांग कर रही है उसको पूरा करना चाहिए। ये तो सिलेंडर उज्जे सिलेंडर की महंगाई की वजह से, ठीक है। हाँ पहले कांग्रेस के टाइम में 600 रुपया में 300 रुपये सब्सिडी मिलती, अब तो मैंने 1100 रुपया करता हुआ। ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज है ऐसी कांग्रेस के समय में डीपी करेक्शन ये सब किसान के बोर के लिए फ्री मिलता था। अब करेक्शन के पैसा डीपी के पैसा बीजेपी में सब कुछ पैसे लेते हैं बीजेपी की शासन। तो फिर भी आप बीजेपी को लाना चाहते हैं, ऐसा क्यों जी? देखो लहर ये जी तो केंद्र में अगर बीजेपी रहेगी तो ही ठीक है। अच्छा केंद्र में अच्छा। मोमेंटों की वजह से। अच्छा लेकिन महंगाई झेलेंगे एक बार? महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। अच्छा महंगाई की वजह से परेशान है मतलब, और वैसे बीजेपी रहनी चाहिए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक सर जी और खड़े हुए, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर क्या नाम है? जीतू भदौरिया। कहाँ से भदौरिया साहब? भिंड से, मेगांव से। क्या लगता है इस बार किसकी लहर चल रही है आपके हिसाब से, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? वैसे पार्टी बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए सरकार। क्यों बदलनी इसलिए चाहिए क्योंकि एक सरकार रहती ना तो वो सब अपना खाने के लिए सोचते हैं जी। अगर बदलती रहे तो कोई टेंशन नहीं है जी, कभी किसी की है कभी किसी की है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। इसमें महंगाई की बहुत हद हो गई है। लेकिन कई लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई बनी रहने दो लेकिन बीजेपी आनी चाहिए। नहीं जो बोल रहे हैं उनके पास पैसा होगा, हमारे पास पैसा नहीं है इतना। अच्छा जिनके पास पैसा जो बोल रहे हैं ना उनके पास पैसा होगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि महंगाई झेल सकें। आज का भाव ही देख लो आप, खाद की बोरी देख लो आप, 1400 रुपये दे रहे हैं, इस बार 1400 रुपये दे रहे हैं। हमने अभी कल खरीदा है। और सरसों का भाव कितना हो गया? 4700 बिका है। अभी इस टाइम प्रेजेंट 5000, पिछले साल 7000 था। क्यों डाउन किया? महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, तो ये क्यों नहीं घट रहा है सब चीजें? सही बात है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि मामा जी ने, शिवराज सिंह मामा जी हैं, जो चुनाव आए तुरंत उन्होंने कई भर्तियां निकाल दी और लाडली बहना योजना निकाल दी। एक भी भर्ती नहीं होगी, एक भी भर्ती नहीं होगी। जितने भी लड़के घूम रहे हैं हम जैसे, सब फार्म भरेंगे, भर्ती रोक दी जाएगी। जितना भी 500 रुपये फार्म का चार्ज लग रहा है, करोड़ों रुपए उनके पास पहुंच गया, भर्ती कैंसिल। 2-3 साल से भर्ती कैंसिल हो रही है, आप पता हो रही है, तो फिर क्यों वो भर्ती क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है अभी तक जो 3 साल से लाडली बहना वाला जो निकाला है उनने, तो पैसा कैसे जा रहा है? हमसे ही जा रहा है उनने, उनको दे दिया, यहाँ से महंगाई बढ़ा दी, हमसे लेके इधर दे दिया। थोड़ा पास में आ जाओ। किसका फायदा हुआ वो? हमको तो कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने लाडली बहना योजना निकाली है, क्या लगता है आपको कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? है ना, चुनाव खत्म होने के बाद फिर कहाँ चले जाते मामा? फिर नहीं मिलते ढूंढे।
क्या कह रहे हैं भाई साहब, थोड़ा बता, आइए थोड़ा बातचीत करिए ताकि एक नहीं, डिबेट अपनी अपनी राय जो अंकल जी क्या कह रहे हैं हमको मालूम नहीं है, हाँ। हम अपनी राय बता रहे हैं, हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है सक्सेस ये। अंकल जी हाँ। तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बनी रहे, बीजेपी आनी चाहिए। तो अंकल जी के पास पैसा होगा तो अंकल जी अपन झेल सकते हैं। अच्छा, हैं 200 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, हम हाँ, तो नहीं खा सकते भाई। बिल्कुल 100 रुपए किलो मिर्ची चल रही है, हम नहीं खा सकते। खाद की बोरी आपकी 1400 रुपए चल रही है। सरसों का भाव आपका डाउन हो गया, आदमी ये कह रहा है कि सरसों बढ़ा दिया उनने, आज सरसों बढ़ा दिया तो खाद भी तो बढ़ा दिया उनने, बिल्कुल खाद बढ़ाया, इस बार सरसों डाउन कर दी, खाद का रेट डाउन हुआ नहीं हुआ, नहीं। क्यों नहीं हुआ? सोना तो खैर कोई बात नहीं, केंद्र का वो अपना काम नहीं है, हाँ। लेकिन प्रदेश में ये तो होना चाहिए। जी सर, क्या लगता है जिस तरह से पिछली बार सरकार ने काम किया, कितने % आप उससे संतुष्ट हैं? देखो हमारे विधानसभा में वो भी भदौरिया है जी, हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अच्छा, हमारी बिदारी की हम भी भदौरिया है, हमारी बिदारी की है, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर अब की बार कोई भी आता है कांग्रेस से आता है, हम कांग्रेस को वोट देंगे, कोई भी विधायक आए, लेकिन हम ओपी भदौरिया को वोट नहीं देंगे, अच्छा। बिल्कुल नहीं देंगे। इस नाराजगी का क्या कारण है सर, बताइए। कारण वो आता जिस दिन से विधानसभा में विधायक बने हैं वो दिन से उन्हें हमारे गाँव की शक्ल नहीं देगी। विधायक वो हैं, विधायक है, मंत्री हैं, और लोग विधायक कर रहे हैं रिंकू विधायक नहीं है ना, मंत्री रिंकू, लेकिन रिंकू कर रहा है, रिंकू के जितने सपोर्टर हैं उनको सबको वो रिंकू दे रहे हैं, और बाकी के किसी ने वोट नहीं दिया, हमने वोट नहीं दिया था क्या? आज हमारे पास कोई आया क्या? हमारे पास छोड़ो, हमारे गांव में कोई आया है? गांव में 4 लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनको बस वही सब लोग सब कुछ है, उन्होंने ठेका ले लिया, सब कुछ कर लिया, बाकी गांव वाले कहाँ चले गए? बाकी गांव वाले भी थे वोटिंग के टाइम पे वोटिंग के टाइम पे पूरे गांव में घूमते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे इस बार वोट। मंत्री के पास 100 काम होते हैं। मंत्री के पास 100 काम होते हैं, रिंकू के पास 100 काम तो नहीं है। मंत्री भोपाल में बैठे हैं, ग्वालियर में बैठे हैं, रिंकू तो देख रहे हैं यहाँ का क्षेत्र। हम गए थे उनके पास, हम गए थे, उसका एक कारण बताते, हम गए थे उनके पास, हमारे फूफा जी हैं ऐसे पुलिस में है, तो हमने इनसे वो बोला कि उनका ट्रांसफर हो गया है, आप रुकवा सकते हो, कोशिश करके एक बार देख लो। तो सोवरन सिंह कक्का है जो मेगांव बैठते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जैन साहब बैठते हैं, क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा उनका, तो उनके पास हम गए थे, रात को बोले थे ठीक है सुबह आना, आपका काम हो जाएगा, जो भी हमारा था ठीक है, लेकिन सुबह गए, उन्होंने बोला तुम्हारा ये काम नहीं होगा। तो हमने एक बार बात करके देखो मंत्री जी से, अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, आपने डायरेक्ट मना कर दिया, हमारे यहाँ जी उनसे तो आपने बात की नहीं है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आपका ये काम नहीं हो पाएगा। तो हमें ठीक है, उस दिन से आज तक का दिन है, 5वीं साल निकली जा रही है, 4-5 साल कितनी हो रही है, हम उस दिन से आज तक उनके ऑफिस नहीं गए, कोई जरूरत नहीं है हमें, जब हमारा काम ही नहीं होगा तो हम क्यों जाएंगे? तो चलिए सर, ये नाराजगी आपकी। सर और एक बात कहना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप दोबारा से कहना चाहते हैं सरकार से कि इनको होना चाहिए, इनको ये पूरे होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपके क्षेत्र में होने चाहिए? हमारे क्षेत्र पहले तो भाई भगौरा से और रायपुर वाली भाई रोड ही नहीं बनी, कागजों में 2 बार बन चुकी है, वो अभी तक बनी नहीं है, उसमें मिट्टी तक नहीं हुआ, वैसे ही शहर पड़ा हुआ है, सब गाँव वाले परेशान हो रहे हैं। चलो हम लोग तो गाँव में हैं, जो गाँव बाहर में रह रहे हैं, वो लोग बच्चे लोग आते हैं स्कूल जाते हैं, तो रात में इतना कीचड़ खुद के आते हैं, तो वो रोड आना चाहिए पहली बात, ज्यादा डंबर नहीं हो, लेकिन उस पर मरम तो डलना ही चाहिए, जो कीचड़ में ना आए वो। दूसरी बात, हेडपंप का आता है काम, तो हेडपंप तो पर्सनल काम आता है, उसमें विधायक जी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तो नल जल योजना चल रही है, उसके तहत टंकी बनवाई जा रही है। हाँ, सुनने में तो आया है, सुनने में तो आया है, बन रही होंगी ना आपके गाँव में? नहीं, अभी हमारे तरफ कोई वो नहीं है, लेकिन सुनने में आया वो होने वाला है, अब पता नहीं कब तक होगा, वो हम नहीं बता सकते। अच्छा। तो वाकई में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि यदि इनके जो क्षेत्र में जो महिला होगी, प्रेग्नेंट होगी, तो उसको भी ले जाने में दिक्कत होगी, अगर बारिश हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, उसकी रोड बना हुआ है। अच्छा, लेकिन हार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। अच्छा, हम लोग तो गांव में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हार में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है टोटल? कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बने हुए हैं वहाँ पे, एक पूरा है पूरा, वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, रोड की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो मतलब वो तो घर थोड़े बहुत होंगे, हाँ थोड़े बहुत है, लेकिन वो घर तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रोड तो होना चाहिए। आज के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देख लो आप कि रोड कहीं बाकी नहीं है, लेकिन वो रोड क्यों बाकी है? कागजों में 2 बार बन चुकी है, लेकिन वैसे रियल में क्यों नहीं बन रही है? देखो, जब किसी जगह को या किसी क्षेत्र को एक गांव का दर्जा मिल जाता है तो वहाँ पर रोड बनवाई जाती है। हाँ, उस तभी बनवाई जाती है साहब। रायपुरा से भगौरा से वो क्या बोलते हैं, जोतापुरा गिजौरा, पूरा रोड बना हुआ है, लेकिन बीच का पहला छुटा हुआ है। अच्छा, हाँ, बीच का ऐसा नहीं है पूरा पर्सनल पूरा है, पर्सनल पूरा नहीं है, तो सीधा रोड निकला हुआ है हाईवे से जोड़ने ग्वालियर वाले से। अच्छा, हाँ, बीच में छुटा हुआ है, बीच में छुटा हुआ है। तो वो जो समस्या पर्सनल पूरा रहता है, उस पर तो ठीक है, मानते चलो नहीं हो पाया, सरपंच का काम है, लेकिन ये तो PWD में है, वो छोटा हुआ है। अच्छा, वो प्रॉब्लम आ रही है, वाकई में बहुत बड़ी समस्या है।